ओके, आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है क्लास 10th में वो है चैप्टर नंबर 10 लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। जो बच्चे नॉन मेड लेने वाले हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले हैं, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑप्टिक्स, आप क्लास 12th में पढ़ते हो तो उनका ये एक बेसिक स्टेप होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, और उनसे रिलेटेड जो भी टर्म है वो यहाँ पर बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चीज़ों की वहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो लाइट चैप्टर में मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं और आप पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो बनी हुई है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक तो मैटर, आपको पता है, और दूसरा एनर्जी, है ना। या मैं कहूँ कि यूनिवर्स में आप अपने चारों तरफ अगर कुछ भी देखते हो तो वो या तो पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, या तो वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से, या वो क्या होता है, एनर्जी। ठीक है ना। तो अब आप ये सोचो, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? तो आंसर है हाँ, एक बहुत बड़ा रिलेशन ये दोनों आपस में रखते हैं। वो ये कि अगर एनर्जी ना हो तो मैटर का कोई काम नहीं रह जाएगा, मैटर का कोई भी काम नहीं रह जाएगा। ये आप सोच कर देखो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बात करूं, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। अगर उस मटेरियल के पास एनर्जी ना हो तो वो ह्यूमन बॉडी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं रह जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ये मेरे हाथ, मेरी बॉडी में जो भी ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब तभी वर्क कर पा रहे हैं जब इनके पास क्या है, एक एनर्जी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सुनना चाहता हूँ तो मेरे ईयर तब वर्क कर पा रहे हैं जब इनके पास क्या आएगी, एक साउंड एनर्जी। वो एनर्जी आएगी, इस ईयर के ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी और मुझे साउंड सुनाई देगा, है ना। इसी तरह से अगर मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो उसके लिए भी मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की। वो मैंने अपनी आंखों से देखा तो आइज़ के पास भी एक पर्टिकुलर एनर्जी जब तक नहीं आएगी तब तक वो काम नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये है, हमारी बॉडी के कोई किसी भी ऑर्गन पार्ट की बात कर लें, किसी भी ऑर्गन की आप बात करोगे, आई की बात कर लो, ईयर की बात कर लो, नोज़ की बात कर लो, किसी भी चीज़ की आप बात करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है, एनर्जी। तो देखो, इसका एग्जाम्पल आप देखते हो कि अगर हम नाइट में अपने रूम में लाइट को ऑन करते हैं तो सब कुछ दिखने लग जाता है। ओके, तो हमने क्या कहा कि हमने किससे देखा, हमारी आई से देखा। ठीक है, हमने स्विच ऑफ किया, लाइट बंद कर दी, अब हम नहीं देख पा रहे, किससे, उसी ऑर्गन से अब हम नहीं देख पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गन एक पर्टिकुलर इवेंट पर काम करता है और एक पर्टिकुलर जगह पर काम नहीं कर पाता है। तो वो पर्टिकुलर चीज क्या है? तो आंसर है वो लाइट एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है प्यारे बच्चों? लाइट एनर्जी। अगर स्विच ऑन किया तो इसके पास इसको क्या मिल गई, लाइट एनर्जी, तो इसने काम करना शुरू कर दिया। अगर स्विच ऑफ कर दिया, रूम में अंधेरा हो गया, अब ये काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको क्या नहीं मिल पा रही, लाइट एनर्जी। ये बात आई समझ में? तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी मैटर से तो मिलकर बनी हुई है, लेकिन अगर ये ना हो तो वहाँ पर काम, बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ऑर्गन काम नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि हमें सिर्फ लाइट की बात करनी है, तो अगर हम बात करें लाइट की तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइट क्या होती है। तो लाइट, आंसर है, लाइट एक एनर्जी होती है जो हमारी आइज़ में देखने की जो पावर है वो देती है। हमारी आइज़ को देखने की पावर कौन दे पाता है? एनर्जी। और उस एनर्जी का नाम क्या है? लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन और साइट इन अवर आइज। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन समझ आती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। ओके, अब देखो, लाइट के बारे में हिस्ट्री बहुत पुरानी है। लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है या नहीं बनी होती है? क्या लाइट मास रखती है या नहीं रखती है? क्या लाइट एनर्जी यानी वेव की फॉर्म में चलती है क्या? कैसे कैसी बहुत सारी इसकी थ्योरी अलग अलग आई हैं। लेकिन पहले हम ये मान के चलते थे कि जो लाइट है
वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। ध्यान रखना, लाइट का पाथ, अगर कहीं से कोई लाइट जा रही है तो वो कैसी दिखाई देगी? तो आंसर है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी। पहले ये एक थ्योरी आई, तो उसका प्रूफ क्या था? प्रूफ तो बहुत ज़्यादा, एक्सपेरिमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं थे इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन कुछ एविडेंस थे जिससे हमें ये पता चला कि लाइट कैसा ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस बात का मीनिंग ये है कि अगर मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट के सामने अगर मैं लाइट रखूँ, ठीक है, तो वो लाइट इस सोर्स पर, इस सोर्स से जो लाइट पास करेगी वो यहाँ पर एक शेडो बनाएगी, ऐसी यहाँ पर, ठीक है ना, मैं इसकी शेडो बना रहा हूँ, यहाँ पर ऐसी शेडो बनाएगी इस तरह से, ये ओके। अब देखो, जब मैंने इससे लाइट पास की तो लाइट ने यहाँ पर क्या किया? एक शेडो बनाई। ये मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ जो लाइट को पास कराता है, तो यहाँ से लाइट पास कर रही है, इधर से निकल रही है, और यहाँ पर क्या बन रही है? इसकी शेडो बन रही है, ओके। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तभी इसकी शार्प शेडो बनी होगी, है ना। जितनी भी रे आ रही होंगी वो सब स्ट्रेट लाइन में आएंगी, सब की सब स्ट्रेट लाइन में आ रही होंगी इस तरह से, तभी उन्होंने क्या बनाई होगी? एक शार्प शेडो। या दूसरा एग्जाम्पल आप ये समझो कि आपने टॉर्च को देखा है, टॉर्च को आप वॉल पर इस तरह से फोकस कराते हो तो आप देखते हो कि वॉल पर वहाँ पर इस तरह से एक लाइट बन गई, है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही हैं वो सब की सब कैसी आ रही होंगी? स्ट्रेट, तभी ऐसी इमेज बनी होगी, एक शार्प इमेज बनी होगी। अदरवाइज इमेज कैसी बनेगी? ऐसी। क्या ऐसी इमेज बनती है? आंसर है नो, वहाँ पर एक शार्प इमेज बनती है। इसका मतलब जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही हैं वो सब की सब कैसी आ रही हैं? स्ट्रेट, ठीक है। अगर रे स्ट्रेट नहीं आ रही होती तो इसकी इमेज कैसी बनती? ऐसी, कुछ ऐसी, है ना, ये ऐसा दिखाई दे रहा होता, लेकिन ऐसा तो नहीं बनता है, एक शार्प इमेज बनती है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ओके। तो ये तो हुई एक बात जो पुरानी थ्योरी की बात हुई, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो आपने याद कर ली कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि लाइट वेव की फॉर्म में भी चलती हैं। किस फॉर्म में चलती हैं? वेव की फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन लगाई है, ऐसे, ये क्या है? स्क्रीन। और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को पास करा सकता है, ठीक है। या एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं कराएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से लाइट पास कराना स्टार्ट की, ऐसे, ठीक है ना। ये मैंने आपके सामने लाइट बना दी, ये इस तरह से कहीं से लाइट आ रही है, ठीक है, ये इस तरह से लाइट आ रही है। अब जब लाइट आएगी तो ये एक अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को ट्रेवल नहीं करने देता है, तो लाइट यहाँ से आएगी और यहीं पर रह जाएगी, यहाँ से टकराएगी और कुछ फिनोमिना होगा। हमने ये सोचा, ठीक है। यहाँ पर ये अपने पाथ में सीधी चली जाएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। ये सब कहाँ चली जाएंगी? सीधी चली जाएंगी स्क्रीन पर, ओके। अब हमने ये देखा कि लाइट अगर मैंने यहाँ से ये इतनी रेज को भेजा था तो ये रे यहाँ पर रुक जानी चाहिए थी, ठीक है, और ये सारी की सारी रे यहाँ पर पास कर जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो लाइट दिखाई देती वो सिर्फ इतने एरिया में दिखाई देनी चाहिए थी, यहाँ से यहाँ तक इस स्क्रीन पर। लेकिन हमने देखा कि लाइट हमें सिर्फ इतने एरिया में नहीं दिखाई दे रही, लाइट हमें यहाँ भी कहीं दिखाई दे रही है, इस जगह पर। तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है, जो यहाँ से चली होगी, वो यहाँ पर आकर सीधी ना जाकर क्या हो गई है? अपने पाथ से बेंड हो गई है, तभी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट बेंड भी होती है। क्या होती है? बेंड। अपने पाथ से क्या हो जाती है? बेंड, कॉर्नर से बेंड हो जाती है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो कॉर्नर पर आकर क्या हो जाएगी? अपने पाथ को बेंड कर लेगी। ये सब सीधी जा रही हैं। तो जैसे ही किसी रे ऑफ लाइट को कॉर्नर मिला तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्यारे बच्चों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
और बेंडिंग का जो फिनोमिना है, बेंडिंग का मतलब देखो स्ट्रेट अगर कोई चीज़ बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर इसको बेंड कर दोगे तो कैसा नेचर दिखेगा, वेव का नेचर। कैसा दिखेगा प्यारे बच्चों, वेव। आपने वेव बनाई थी क्लास 9th में साउंड वाले चैप्टर में, तो जो बेंडिंग वाला नेचर है वो किसको दिखाता है, वेव नेचर को, ठीक है ना। और स्ट्रेट वाला जो नेचर है वो किसको दिखाएगा, पार्टिकल नेचर को। किसको दिखाएगा प्यारे बच्चों, पार्टिकल नेचर को, ठीक है ना। एक बॉल आपके हाथ में है, उस बॉल को आपने फेंका तो वो अपने पाथ में सीधी जाएगी, क्योंकि वो किससे मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, वो बेंड नहीं हो रही। ओके, इसी तरह से तो इसका मतलब वो किसको दिखा रही है, पार्टिकल नेचर को। और कुछ अगर बेंड हो रहा है तो वो किसको दिखा रहा है, वेव नेचर को। तो बाद में क्या हुआ, आइंस्टाइन ने कहा, आइंस्टाइन और प्लैंक ने मिलकर थ्योरी दी कि जो लाइट होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वो दोनों तरह के नेचर रखती है। वो पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। कैसा कैसा नेचर, पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है, ठीक है। ऐसे नेचर को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ड्यूअल नेचर। क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर। तो बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की बेसिस पर आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी दिखा रहा हूँ कि ये लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है, और इसीलिए लाइट का नेचर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ड्यूअल नेचर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि लाइट क्या पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो मैं कहूँगा हाँ। हमें प्लैंक ने ये बताया, प्लैंक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन पार्टिकल्स का नाम होता है प्यारे बच्चों फोटोन। क्या नाम होता है, फोटोन। फोटोन जो होते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। एनर्जी के आप एक पैकेट की फॉर्म बना दो तो वो एनर्जी का पैकेट क्या कहलाएगा, फोटोन। तो इसका मतलब ये है कि लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनका नाम है फोटोन। और फोटोन किस फॉर्म में मूव करते हैं, तो आंसर है वो वेव की फॉर्म में चलते हैं, इस तरह से जाते हैं। ये समझ आया आपको, ठीक है। तो फिर से लाइट किससे मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। उन पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन। और वो फोटोन जब मूव करते हैं कहीं पर तो वो किस फॉर्म में मूव करते हैं, वेव की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट दोनों तरह का नेचर रखती है। ड्यूअल माने दो तरह का नेचर, पार्टिकल भी है और वेव भी है, ठीक है। तो वो एनर्जी भी रखती है और मास भी रखती है। मास नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए पार्टिकल नेचर रखती है, ठीक है। ये बात आई समझ में, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस की मैंने आपके साथ, और ये बेसिक वाला इंट्रोडक्शन है। ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर आप देख रहे हो बोर्ड पर, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये सारे फिनोमेना आप क्लास 11th 12th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो, और वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं कि क्या क्या ये सब होता है। तो अभी केवल क्लास 10th लेवल पर तो सिर्फ हमें इतना समझना है कि लाइट जो है वो फॉर्म है किसकी, एनर्जी की फॉर्म है, और जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमें देखने के लिए, ठीक है। ओके, और दूसरी बात जो हम समझ में आती है वो ये कि लाइट कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। उन पार्टिकल का नाम है फोटोन, और वो फोटोन जब मूव करते हैं तो वो वेव की फॉर्म में मूव करते हैं, इसलिए लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर कहा जाता है, ठीक है। सो इसके बाद अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं जो हमें 10th लेवल पर करना है। ये कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ थ्योरीज थी जो स्टार्टिंग से अभी तक आ रही हैं। अभी तक जो हम मान कर चलते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर। और इसीलिए आइंस्टाइन ने एक बड़ा फेमस इक्वेशन दी थी, आपको याद होगी, E = mc², है ना। ये उन्होंने लाइट के लिए एक इक्वेशन दी थी। आपने सबने सुना होगा कि लाइट क्या रखती है, मास और ऑल्सो वो एनर्जी, दोनों चीज़ों को कंटेन करके रखती है, और उसकी स्पीड होती है c, और इसकी स्पीड जो होती है लाइट की वो फिक्स रहती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड है वो है लाइट की स्पीड, और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सब कुछ थ्योरीज थी जो स्टार्टिंग से अभी तक आई हैं हमारे पास। क्लास 10th लेवल पे अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले तो पढ़ ली प्यारे बच्चों डेफिनेशन, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको इतनी बात समझ में आ गई कि मेरी आई का जो ऑर्गन है
ये ऑर्गन तभी काम करता है जब यहाँ पर क्या आती है, लाइट। ठीक है, अब मैं यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बना लूंगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पर लाइट आएगी तब ये काम करेगा, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये कि लाइट आएगी कहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों, सोर्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सोर्स ऑफ लाइट की, सोर्स ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन तो ये बना कि लाइट कहीं से, देखो बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है कि यहाँ पर लाइट आएगी तो हमें कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमने ये यहाँ से शुरू किया, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया कि लाइट आएगी कहाँ से। तो हमने कहा लाइट जहाँ से भी आएगी उसको क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा ये जो सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं प्यारे बच्चों। एक तो होते हैं सेल्फ ल्यूमिनस, कैसे होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस, और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सोर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ये सब आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। सेल्फ ल्यूमिनस कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए द सन, है ना, सन की आप बात करो तो सेल्फ ल्यूमिनस की डेफिनेशन आपने पहले ये पढ़ी हुई है पहले से, कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई भी चीज जो अपने आप से लाइट को प्रोड्यूस करती है वो क्या कहलाती है, सेल्फ ल्यूमिनस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सन, स्टार्स, है ना, एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हो आप, स्टार्स, है ना। और एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो जैसे हमारे घरों में ये बल्ब जो जल रहे हैं, है ना, ये अपने आप से जल रहे हैं या फिर इन पर लाइट आती है तब ये जलते हैं। तो आंसर नहीं, ये तो वैसे ही, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इनके पास होती है और ये ग्लो करते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप, ये सब क्या हैं, अपने आप से काम करते हैं, अपने आप से एनर्जी देते हैं, लाइट एनर्जी। ठीक है ना, ओके। तो ये, और नॉन ल्यूमिनस की हम बात करें तो जैसे आप जानते हो द मून, है ना, मून क्या करता है, सन से जो लाइट आएगी मून पर तब मून ग्लो करेगा, है ना। तो इसका मतलब वो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में। ओके, और एग्जांपल के जैसे इस रूम में जितनी भी चेयर हैं, चेयर, इस रूम में जो भी बुक्स हैं, है ना, अगर मेरे पास कोई एक बुक है, अगर उस बुक पर लाइट नहीं आ रही है तो वो मुझे नहीं दिखाई देगी। वो मुझे तभी दिखाई देगी जब उस पर लाइट आएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप से लाइट नहीं देता है। ठीक है, सेल्फ लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बुक है वो किस कैटेगरी में आएगी, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो पहला आपको एग्जाम, जो पहला क्वेश्चन था आपका वो क्लियर हो गया कि ये काम तब करेगा जब इस पर लाइट आएगी। तो आपने पहला क्वेश्चन किया कि कहाँ से लाइट आएगी, तो आपको पहला आंसर मिल गया कि किसी सोर्स ऑफ लाइट, जो सोर्स होगा लाइट का, वहां से लाइट आएगी। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, सन हो सकता है, स्टार्स हो सकता है, और अपनी डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं एलईडी बल्ब, है ना, ये सब क्या है हमारे लिए, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन सुनिए आप, कि हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर लाइट आएगी तो किसी सोर्स ऑफ लाइट से आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो वो कहाँ से, कौन सा रास्ता फॉलो करके आएगी, उस रास्ते का नाम क्या होगा, मीडियम। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, मीडियम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो आंसर है नो, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए सन से लाइट जब चलती है तो बीच में क्या होता है, हमारे अर्थ पर जब वो आती है तो बीच में स्पेस है, वहां तो किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वहां से लाइट यहाँ तक ट्रेवल कर गई, तो इसका मतलब स्पेस से भी वो ट्रेवल कर पा रही है। इसका मतलब लाइट बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, जहाँ मीडियम ना हो यानी कि स्पेस, और जहाँ मीडियम हो वहां से भी वो ट्रेवल कर सकती है। तो इसका मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह के मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो लेकिन हाँ, एक दूसरी चीज जरूर है कि लाइट को जब किसी ऑब्जेक्ट से जब वो पास करती है तो वहां पर डिफरेंट टाइप के हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। उनके बेसिस पर हम लाइट के ट्रेवल करने वाले मीडियम को क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले टाइप का जो मीडियम है प्यारे बच्चों, वो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम, ट्रांसपेरेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मेरे चारों तरफ क्या है, एयर। एयर कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जहां से लाइट बहुत आसानी से ट्रेवल कर जाती है।
इजीली ट्रेवल करती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल वाटर। वाटर कैसा मीडियम है? वाटर एक ऐसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जहाँ से लाइट इजीली पास कर जाती है। आप अपनी इमेज देख पाते हो ना वाटर में, तो इसका मतलब वहाँ पर लाइट इजीली पास कर रही है ना। तो और पहला तो इसका मतलब ये हो गया कि सोर्स ऑफ लाइट पास करेगी किससे? मीडियम से। ठीक है, और वो मीडियम पहला जो टाइप मैंने आपको बताया वो कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल क्या है? लाइक एयर, वाटर, है ना, ग्लास एटसेट्रा। ठीक है ना, ग्लास एटसेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इजीली पास करने देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, दूसरे टाइप के जो मीडियम होते हैं वो हैं ट्रांसल्यूसेंट, है ना, ये सब आप पढ़ के आए हो छोटी क्लासों में। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम वो मीडियम होते हैं जो लाइट को पार्शियली पास कराते हैं, यानी कि कुछ पार्ट उसका पास करा देते हैं और कुछ पार्ट उसका पास नहीं कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेपर, अगर हम पेपर की बात करें तो आप एक पेपर का पीस लो, वहाँ पर टॉर्च इस तरह से आप रखोगे उसके सामने ऑन करके, तो आप देखोगे कि कुछ पार्ट वहाँ पर ग्लो कर रहा होगा, है ना, और बाकी का कुछ पार्ट रुक जाएगा, पूरी तरह से लाइट वहाँ से पास नहीं कर पाएगी। ओके, तो पेपर एक एग्जाम्पल हो गया, ग्राउंड ग्लास हो गया। ऐसे आपके पास ग्लास होते हैं जिससे लाइट आप देखते हो कि केवल लाइट जब आएगी वहाँ पर तो वो ग्लो करने लगता है ग्लास केवल, है ना, पूरी तरह से लाइट को पास नहीं कराता है। तो कुछ लाइट को वो रोकता है और कुछ को पास करा देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पूरी तरह से पास नहीं कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ओके, और तीसरे प्यारे बच्चे होते हैं ओपेक। तीसरे कौन से होते हैं? ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम वो मीडियम होते हैं जो वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वुड, मेटल, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक वुड का पीस है, यहाँ से आप लाइट को पास कराओगे तो लाइट इधर पास नहीं होगी, है ना, वो पास नहीं करने देगा। तो ऐसे जो मीडियम होंगे, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे? ओपेक। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाली है। तो फिर से आइज को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट की, लाइट एनर्जी की। तो वो लाइट एनर्जी कहाँ से आएगी? तो पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर हमने देखा, सोर्स से आएगी। कहाँ से आएगी लाइट? सोर्स से आएगी। ठीक है, जब लाइट आएगी तो किसके थ्रू आएगी? किसी एक मीडियम के थ्रू, जो कि हमारे चारों तरफ कौन होता है? एयर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपने मुझसे ये पूछा कि जब वो आएगी तो वो दिखेगी कैसी? दिखती भी तो होगी किसी तरह की। तो हमने कहा हाँ, लाइट जिस पाथ को फॉलो करती है वो पाथ कुछ स्ट्रेट पाथ दिखाई देगा और वो कहलाएगा रे। क्या कहलाएगा? लाइट को मुझे और आपको अगर फिजिक्स में स्टडी करनी है लाइट चैप्टर में, तो आपको और मुझे आपको कोई भी चीज़ समझानी है तो मैं सारी बातें हवा में ऐसे हाथों को हिलाकर नहीं कर सकता। तो मुझे आपको समझाने के लिए बोर्ड पर कुछ चीज़ें ऐसी बनाकर दिखानी पड़ेंगी जिससे आपको चीज़ों को समझ में आए। तो मैंने और आपने एक एग्रीमेंट बना लिया कि जब भी मैं लाइट को रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एक रे से, जिसको आप क्या कहोगे कि ये आपने बोर्ड पर क्या बनाई है सर? रे ऑफ लाइट। ठीक है ना, मैं कहूँगा लाइट जा रही है तो थोड़ी बात कम समझ में आएगी। अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा कि देखो ये लाइट जा रही है तो ये क्लियरली समझ में आएगा, है ना। सो दिस इज रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट की भी कई कैटेगरी आप बना सकते हो, जैसे ये मैंने आपके सामने बनाई है एक रे ऑफ लाइट। इसी तरह से और भी रे ऑफ लाइट मैं अगर बना दूं इस तरह से, तो ये सब की सब क्या है? एक रे यहाँ पर जो है वो कहलाएगी रे ऑफ लाइट। बट अगर बहुत सारी बना दोगे तो उसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ठीक है, तो फिर से अब देखो, सोर्स से लाइट चली, मीडियम के थ्रू कैसी दिखती है? रे की फॉर्म में, और कहाँ पहुंच गई? आई। ठीक है, लास्ट इसकी डेस्टिनेशन ये थी, यहाँ पर पहुंची और आपको यूनिवर्स में बहुत अच्छे अच्छे फिनोमिना जो आपको हैं वो दिखाई देने लगते हैं, है ना। आप देखते हो डेली लाइफ में, आप अपने आसपास सब कुछ देख पा रहे हो और बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना लाइक रेनबो, है ना, ये सारे फिनोमिना, सनराइज, सनसेट, ये सब कुछ जो आप डेली लाइफ में देख रहे हो वो प्रोसेस इसी तरह से चलती है। सन से लाइट आई,
किसी मीडियम एयर के थ्रू आई, किस फॉर्म में आई, रे की फॉर्म में, हमारी आइज में जैसे ही पहुंचती है और वो सेंसेशन करता है लाइट और हमें पूरी दुनिया को दिखाने लगता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको करने का। अच्छा, तो रे ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो रे ऑफ लाइट ऐसी दिखाई देगी, बीम ऑफ लाइट ऐसी दिखाई देगी, और यहाँ पर और भी चीज़ें आप समझ लो कि ये जो मैंने लाइट बनाई है ये रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। कैसी है ये? पैरेलल बीम है ये। ठीक है ना। और भी कई तरह की हो सकती हैं, आपको कहीं पर हो सकता है इस तरह से दिखाई देता है कि कहीं से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, है ना। ऐसा भी आपको कभी दिखाई दे सकता है। तो इस तरह की जो रेज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्वर्ज। ये क्या हो रही हैं? कन्वर्ज। एक पॉइंट पर आती हुई दिख रही हैं तो वो हम क्या कहेंगे? ये क्या हो रही है? कन्वर्ज रे ऑफ लाइट है ये। और अगर एक पॉइंट से निकलती हुई दिख रही हैं तो ऐसा भी तो होता है, किसी सोर्स से क्या हो रहा है? लाइट निकल रही है, ऐसे फैल रही है चारों तरफ, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या हो रही है? डाइवर्ज रे ऑफ लाइट्स, है ना। ये रे ऑफ लाइट हो गया। तो अब तक की क्लास में हमने जो कुछ अभी तक किया है वो सब आपको नोट भी करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं बड़े अच्छे वाले, है ना। अच्छे से एक नोट्स बना लेने हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने आज की क्लास में देखी है वो है लाइट की डेफिनेशन, है ना। व्हाट इज लाइट? तो आंसर है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन और साइट। आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको याद हो गई, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। और दूसरी चीज आपने क्या समझी? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनसे हम लाइट को लेते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट होगा। ये दो तरह के होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। और फिर इसके बाद आपने मीडियम देख लिया। मीडियम क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट ट्रेवल करती है या ट्राई करती है ट्रेवल करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट मीडियम, ठीक है। वो तीन तरह के हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। और ये दिखती कैसी हैं रे ऑफ लाइट? लाइट कैसी दिखती है? तो वो रे की फॉर्म में दिखती है। तो अगर मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ पर तो ये कहलाएगी रे ऑफ लाइट, और अगर मैंने कलेक्शन उनका बनाया है तो वो क्या कहलाएगी? बीम ऑफ लाइट। तो ये सारी चीजें आप नोट करोगे यहां से। देखिए, सबसे पहली चीज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन नोट कर लोगे लाइट की। इसके बाद दूसरा, लाइट ठीक है समझ आ गई कि वो सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो आएगी कहाँ से? तो आंसर है वो सोर्स से आएगी। और सोर्स क्या होता है? अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट होगा जिससे हम लाइट को, जहाँ से हमें लाइट मिलेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सोर्स। और ये सोर्स हमारे पास दो तरह के होंगे, सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस वो होंगे जो अपनी लाइट खुद बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए सन। नॉन ल्यूमिनस वो होंगे जो अपनी लाइट खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन जब उन पर एक लाइट आती है तो वो ग्लो करने लगते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मून, ठीक है। तो सेल्फ ल्यूमिनस एंड दूसरा हो गया नॉन ल्यूमिनस। तो दो डेफिनेशन, ये लाइट की डेफिनेशन और सोर्स, ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद सोर्स से तो ठीक है लाइट चलेगी, लेकिन जहाँ से जिस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आएगी वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? मीडियम। अ मीडियम इज अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है, थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट और ट्राई टू डू सो। जहाँ से हमारा जो मीडियम है, जहाँ से हम, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं लाइट जहाँ भी ट्रेवल करती है, वो कौन सा है? एयर, है ना। तो हमारा जो मीडियम है लाइट के लिए वो कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इसके एग्जाम्पल हैं एयर, वाटर, ग्लास एटसेट्रा, है ना। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लाइक पेपर, ग्राउंड ग्लास, ये सब, है ना, जहाँ से लाइट पूरी तरह से पास नहीं करती है, पार्शियली पास करती है। तीसरे हैं ओपेक, जो लाइट को ट्रेवल नहीं करने देते हैं, जो लाइट को पास नहीं करने देते हैं, एग्जाम्पल के लिए वुड, मेटल, है ना, ये सब कुछ। तो पहला आंसर हो गया, ठीक है, कि लाइट सोर्स से आएगी, ओके। दूसरा हो गया मीडियम से आएगी, और तीसरा कैसी दिखेगी जब वो आएगी? तो आंसर है वो रे की फॉर्म में दिखाई देगी। तो अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करेगी, ओके। तो ये आपके सामने बोर्ड पर बनाई गई है एक रे ऑफ लाइट।
इनका कलेक्शन जो है वो कहलाएगा बीम ऑफ लाइट। और अगर कहीं पर बहुत सारी रेज आकर एक ही पॉइंट पर आती हुई मिलती हुई दिख रही हैं आपको, तो आप क्या कहोगे कि ये कैसी रे हैं? कन्वर्ज रे। ठीक है, अगर एक पॉइंट से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं तो आप क्या कहोगे? ये कैसी रे हैं? डाइवर्ज रे। तो ये कन्वर्ज, डाइवर्ज, मीडियम, रे, सोर्स, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में थ्रू आउट हम यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ये टर्मिनोलॉजी आपको बता दी कि क्या क्या यूज करेंगे। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं और जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत डेप्थ में डिटेल में पूरा पढ़ लेंगे, बहुत आसान वाला टॉपिक है ना। तो पहला टॉपिक अब देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।